तक ईवीएम के लिए रो रहे थे, आज ईडी सीबीआई के लिए रोना भी शुरू कर दिए। धैर्य रखिए, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। जिन विधायकों पे उनकी पार्टी विश्वास नहीं करती है, उनके मतदाता कैसे विश्वास करें? जिन पार्टियों पे के विधायक, जिन विधायक पे उनकी पार्टी विश्वास नहीं करती है, चुरा करके छिपा करके रखती है, जनता कैसे विश्वास करेगी? लोकतंत्र का मजाक बनता जा रहा है। आप बात करते हैं, अरे मोरारजी देसाई की सरकार से लेकर बिहार में 2005 की सरकार, 90 बार आपने राष्ट्रपति शासन लगा करके सरकारें गिराई और हर बार राज्यपाल के माध्यम से विधायकों को, सांसदों पे केस दर्ज करा के आपने कितनी सरकारें गिराई है, इसका विचार कीजिए। और मैं आया जी, हाँ जी, बोलो बोलो बेटा। सर जी अपना नाम बताइए। आप सबों का पूछ रहे, अपना बताइए। प्रतीक। प्रतीक सर, आप पहले बताइए, आपने कैसे जज किया? आई एम नॉट अ डेवलपर मैनेजर इन एसबीआई। कभी कभी गलती हो जाती है बेटा, मुझसे भी। हाँ, मैं कर रहा हूँ। ईश्वर से भी गलती होती है बनाने में, कभी कभी कुछ नहीं कर सकते बेटा, ईश्वर से गलती हो जाती है कभी कभी। बना के भेज जरूर जाओ जी। बोलो सर, मैं लालकुआ से आया हूँ, युवा के लिए एक रैप सुनाना चाहता हूँ। रोज रोज रैप नहीं सुनूंगा सर, छोटा सा है। हाँ। छोटा सा है, सुनाऊं? मैं मेरे देश का हूँ। रोज यहाँ पे आदमी फंसा है, समाजवादी जान अटकी हुई है, वो तुम्हें रैप की पड़ी हुई। अब वो जो पिछला सुना गए थे उसमें क्या हुआ? रुको जी, जो पिछला सुना गए थे उसमें क्या हुआ? सर 5 मिलियन व्यूज आए हैं। कितने? 5 मिलियन। 5 मिलियन सर, तो इतना तो प्रोग्राम हम करते तब नहीं आते मेरे व्यूज। तुम्हारे 5 मिलियन आ गए, दिखाओ। झूठ बोल रहे हो? पक्का? बहुत अच्छी बात, अभी आते तुम्हारे समाजवादी पार्टी जी। आज जिस विषय पे प्रतीक जी आप शो कर रहे हैं, हाँ, लोकतंत्र को लूटने की बात, रिजोर्ट की परंपरा। कर्नाटका में लोकतंत्र लूटा गया था, सरकार बनाई गई थी और जनता ने जवाब दे दिया। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र लूट के सरकार बनाई थी, जनता जवाब देगी। और यहां पे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, भाई पाप के पास 18 साल का शासन है शिवराज सिंह जी का, आपके पास बताने के लिए लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना, आखिर जनता क्यों वोट करेगी? इस बात पे भी तो बात होनी चाहिए। तो हमें ये लगता है कि ये जो सेमीफाइनल है, इसमें तो बीजेपी हारेगी ही हारेगी। और 2024 में जो क्षेत्रीय दलों ने एक ग्राउंड तैयार किया, बिहार में एक मॉडल तैयार हुआ है रिजर्वेशन को लेके, जाति जनगणना को लेके, और जो सामाजिक, जो सोशियो इकोनॉमिकल जो डेटा आ रहा है, उस पे इस देश की नई राजनीति होगी और क्षेत्रीय दल मिलके 24 में सरकार। क्या नाम है? युवराज। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। क्या उम्र है तुम्हारी? अभी तो जब 16 साल है तो वोट डालने वाले तो मरी नहीं अभी। क्या हो, हमको राजनीति समझ में आती है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरियाणा। तुम्हें समझ में जरूर आती है, मैं तुमसे जरूर पूछूंगा। सरकार की बात कर वो रहे जो 2 बार यूपी हार चुके हैं। कांग्रेस ने कहा दलगत राजनीति। कौन हार गया? समाजवादी पार्टी हार गई। जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि राजनीति दलगत राजनीति ये करते आ रहे हैं, जातीय राजनीति, धर्म की राजनीति, मुस्लिम वोट, दलित वोट। कौन लेके आ रहा है? शुरू से कांग्रेस लेके आ रही है। बीजेपी में जो नाम लगा रही है कांग्रेस की है। ये जाति वंशानुगत राजनीति हो गए। जो आ रहे तो राहुल गांधी हो गए, उससे पहले इंदिरा गांधी। अरे कौन से क्लास में तुम पढ़ रहे हो? मैं बीए ग्रेजुएशन। अरे गजब है भाई तुम्हारा। बीए पार्ट 1 में हो? बीए पार्ट 1। अच्छा, घर में क्या क्या काम होता है? क्या घर में क्या काम होता है? घर में पापा सेंट्रल जॉब में है। अरे मुझे लगता है कि बहुत नहीं, चुपचाप खड़े रहना, जहर वहर कोई बात नहीं। गलत। प्रतीक जी आ रहा हूं, खड़े रहो डेवलपर, चुपचाप, बहुत काबिल हो जी। प्रतीक जी, कांग्रेस के मित्र ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति करते करते संविधान बदल दिए, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता दिया। और मैं तो लगे हाथ समाजवादी पार्टी के मित्र को भी कहूंगा कि कांग्रेस के एक बड़े प्रवक्ता का बयान आया है, अगर कांग्रेस हारती है तो उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी होगी। समाजवादी पार्टी को बताऊंगा, बहन मायावती जी का गेस्ट हाउस कांड कोई भोला नहीं है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, इस तरह की राजनीति करने वाले, अपराधवाद की राजनीति करने वाले ऐसे समाजवादी पार्टी जिसकी जनता कई प्रदेशों में भी 2-4 सीटें देती थी, वो इसलिए सिमटा दी कि ऐसी समाजवादी पार्टी जो सिर्फ परिवार की पार्टी रह गई है। वो जो मंद बुद्धि वाले कांग्रेस को कहते हैं, इनको समझना होगा
कि मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब लोग आवास को, विकास को, बिजली को, पानी को, सड़क को, सुरक्षा को, हमारे मित्र ने पूछा। जी जी मैं आ रहा, नहीं काम क्या किया है? अरे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना नहीं, वो मध्य प्रदेश अपराधियों का प्रदेश कहा जाता था, गुंडों का प्रदेश कहा जाता था। 20 साल जनता ने इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुना कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां आवास, विकास, बिजली, पानी। जी हाँ, एक मिनट, आप चुप रहेंगे, ये बोलेंगे। क्या नाम है आपका? भाई इन्होंने कहा, और आपका डिबेट मैं बहुत दिन से देखता हूँ, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अब कभी आज मेरे बात का नोट कर लीजिए, कभी सरकार केंद्र में नहीं बनेगी और 24 में फुल बहुमत के साथ मोदी सरकार फिर आएगी। कहां से आना हुआ? मैं मंदराचल पर्वत, बौसी, बांका जिला से। बांका ये अपना मंदराचल पर्वत जहाँ समुद्र मंथन हुआ था, उसी धरती से, भूमि से मैं चल के आपका। वहाँ का आदमी झूठ नहीं बोलता है, कभी नहीं झूठ। वहाँ का आदमी त्रिकालदर्शी होता है। नीतीश और ललन सिंह को उसको वहां भेजेंगे। वहाँ का आदमी त्रिकालदर्शी होता है। कुछ बोलना है? इसे बोलना है? क्या नाम है? ममता, बोलो जल्दी। सर मैं चाहती हूँ जो भी पार्टी आए वो एजुकेशन पे काम करे, ग्राउंड लेवल के लिए। जो गरीब लोग हैं वो नहीं पढ़ पाते, ना ही वो आगे जा पाते हैं। आगे आके यहाँ पे कहो, यहाँ आके बात कहो, आके अपनी बहुत सबको सामने बोल के। जी क्या नाम है तुम्हारा? ममता नाम है मेरा। ममता, एक मिनट करो जी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ जो भी गवर्नमेंट आए वो एजुकेशन पे अच्छे से काम करे, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते। अगर उनका एक बच्चा है वो कोशिश करते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की, तो उतना जितना वो कमाते हैं महीने का पूरा सैलरी चला जाता है। और उसमें भी जब वो पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं प्राइवेट स्कूल में भी, तो उनको प्रायोरिटीज नहीं दी जाती है, उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। जो अच्छे लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके साथ ज़्यादा बेहतर सलूक किया जाता है और उनके बच्चों को अच्छे से देखा भी जाता है। अदर दिन इसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी आता है। जो हमारा युवा है, जो हमारे आज एजुकेटेड लोग हैं, वो अनएम्प्लॉयड है, काफ़ी सारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है, जिसकी वजह से क्राइम भी दिन पे दिन बढ़ रहा है। जो भी ये एक मुद्दा है, निश्चित तौर से ये मुद्दा है। एजुकेशन महंगी हुई है, बहुत महंगी, इस पे दो राय नहीं, इस पे दो राय। एक मिनट, मैं आ रहा हूं। एजुकेशन महंगी हुई है और रोजगार, जो भी घूमता है वो जानता है कि रोजगार के लेके युवाओं के मन में बड़े सवाल हैं। बहुत थैंक यू सो मच। जी बोलिए आप। मैं इन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि भाई सरकार सबकी रही होगी इनमें, कभी ना कहीं ये तो नशे बिकते सूखे में वे, गांजा, स्मैक, ड्रग्स, ये क्यों बिकते, क्यों नहीं बंद कर पा रही है? नशा क्यों नहीं बंद कर पा रहे? हाँ, ये नशा जो है अनऑथराइज्ड, क्यों नहीं बंद कर पा रहे? नशे को लेकर पहले खड़े होइए चुपचाप, और 15 मिनट खड़े रहेंगे, उसके बाद आऊंगा आपके पास। सवाल यह है कि नशे को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर ये सवाल है, ये मूलभूत सवाल है। जी अत्रे साहब, देखिए जो आज हमारी बहन ने भी यहाँ मुद्दा उठाया, आज यही देशवासियों के मुंह पर है। लोग कहते हैं अब बहुत हो चुकी बंटवारे की राजनीति। बीते 10 वर्षों से हमने देखा है कि इस देश में फूट डालो और राज करो का शासन चल रहा है, लेकिन अब जनता चाहती है कि मुद्दों पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो। जो इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, जिन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने के वायदा करने के बाद आए थे, और आज बेरोजगारी पे बात न करके अपनी जाति के ऊपर बात करते हैं, धर्म के ऊपर बात करते हैं, मजहब पे बात करते हैं, फूट डालने की बात करते हैं। आज बात होनी चाहिए कि इस देश के मूलभूत मुद्दे क्या है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई कम क्यों नहीं होती जब महंगाई कम करने का बात किया था? आज इन 5 प्रदेशों के चुनाव, आज ये 5 प्रदेशों के चुनाव, 5 मुख्यमंत्रियों की परफॉर्मेंस के ऊपर चुनाव हो रहे हैं। देखिए जो 3 चुनाव है, 3 प्रदेश है, निश्चित तौर पर वहां परिवर्तन हो रहा है। मध्य प्रदेश में मामा, 2 मामा हमने शासक पहले देखे थे। एक कंस मामा का शासन देखा था, एक शकुनी मामा का शासन देखा था, और तीसरा शासक ये देखा है मध्य प्रदेश का। प्रतीक जी, जनता को गाली, लोकतांत्रिक तरीके से 20 साल से जनता वहां चुन रही है, पहली बात। दूसरा मैं कह रहा हूं, अगर विकास का कार्य नहीं होता तो देश की अर्थव्यवस्था आज 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं होती। आज 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर नहीं निकलते। देश में इतना ज्यादा जो रोजगार देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, गरीबों के लिए जो योजनाएं लेकर आई और सरकारें क्यों नहीं की? ऐसा कार्य तो कांग्रेस को पहले। अपने तर्क हैं और अपनी बातें हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि एक मोबाइल की भी बात है, और आपको उस मोबाइल के लिए 9990898918 9990898918 पर मिस कॉल देनी है, और अभी तुरंत मिस कॉल देनी है,
क्योंकि 3 तारीख को जो सबसे तेज नतीजे आपको मिलेंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखने को मिलेंगे, और वहां के लिए आप जीत सकते हैं, वहां पर आप जीत सकते हैं एक मोबाइल, और वो मोबाइल फोन आपको मिल सकता है। मैंने आपको फिर बताया, वो नंबर है 9990898918।